कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इस्लामाबाद के में। बारे में आपका कैसा व्यू है? यार कायद आज़म का बहुत अच्छा व्यू है। मैंने अगर इस पाकिस्तान में कोई एक जगह है जहाँ पे यू कैन बी वॉट एवर यू वॉन्ट इट, तो दैट इज़ द ओनली स्पेस जहाँ पे आप तो इस मतलब कायद आज़म यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में व्हाट्स द डिफरेंस है बेसिकली कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी प्राइमरीली ह्यूमैनिटीज़ की एक यूनिवर्सिटी बनी थी, जो कि इट्स अ वेरी रेयर थिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड में आपको यूजुअली ये लगता है कि साइंसेस की यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, ताकि स्किल बेस्ड कोई प्रोफेशन निकले, लोगों को पता हो उन्होंने ज़िंदगी के साथ क्या करना है। उस मुल्क में अगर एक ह्यूमैनिटीज़ की अर्ली 70s में यूनिवर्सिटी बन रही है तो दैट वाज अ वेरी ब्रेव चॉइस इन अ वे, जिसमें हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। तो ये ह्यूमैनिटीज़ बाकी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई जाती, लेकिन इट वाज प्राइमरीली ह्यूमैनिटीज़। अच्छा, वहाँ पर साइंस सब्जेक्ट्स है ही नहीं? नहीं, अब हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ भी उतनी अच्छी हैं जितनी, अच्छा, उतना एम्फसाइज उस पे भी करते हैं, उस पे भी किया जाता है जितना नेचुरल साइंसेस पे किया जाता है। अच्छा। तो ये इन इटसेल्फ बहुत ऑड चॉइस है कि पाकिस्तान जैसे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि ह्यूमैनिटीज़ प्राइमरीली, अब जैसे तुसी डॉक्टर हो, तुसी बंदियां दे डॉक्टर हो, ह्यूमैनिटीज़ इज ए सोसाइटी दे डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर हैं। बेसिकली डॉक्टर से मुराद मतलब लेमैन टर्म्स जो समझाने का मकसद है एक्सपर्ट टाइप कि कोई भी हम ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं, ऐसी रीडिंग्स पढ़ रहे हैं, ऐसी डिस्कशंस कर रहे हैं या ऐसे सवालों पे सोच रहे हैं कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं उसको समझने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह इंटरेक्शंस को ब्रेक डाउन कैसे किया जा सकता है, ये इंटरेक्शन आगे जाके इस मुल्क की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, या दो लोग आपस में बैठे हुए हैं और वो बहुत ही शिद्दत पसंदाना गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये किस तरह का ट्रेंड विजिबल हो रहा है सोसाइटी में। तो ये वो हर किस्म के सवाल थे जिन पे हम बैठ के बात भी करते थे, फिर इन चीज़ों को लिंक करते थे कि तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि साइंटिफिक माइंड्स मेरे कोहॉर्ट के लोग, डॉक्टर लोग और ये साइंटिस्ट लोग इन चीज़ों को इतना सोचते भी हैं अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर, और इसीलिए हम लोग इतने सख्त और करख्त और अजीब से रोबोटिक लाइफ्स गुजार रहे होते हैं। तो आपने अगर ह्यूमैनिटीज़ को अपना मेजर टाइम ऑफ लाइफ दिया है कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको लगता है कि आप इंसानों के साथ आपका रवैया उन लोगों से मुख्तलिफ है जो कि सिर्फ साइंटिफिक माइंड्स बचपन से बने हुए हैं? यार साइंटिफिक साइंस जो बेसिकली पूरी साइंस का जो आइडिया है वो इस चीज़ पे डेवलप कर रहा है कि जिस चीज़ की आप लॉजिकली साइंटिफिकली एक रीज़न बना सकते हैं उसकी एग्जिस्टेंस की, आप उस चीज़ को मानेंगे। जो चीज़ एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक थ्योरी के थ्रू प्रूव हुई है प्रॉपर, तो आप उस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं। आइदर इट्स ब्लैक और वाइट, ग्रे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज़ बेसिकली लुक फॉर दोज पॉसिबिलिटीज़ कि ब्लैक और वाइट के दरमियान भी जो एक रंगों का स्पेक्ट्रम है पूरा, वो कौन कौन सा है, वो गुलाबी है, वो पीला है, वो नीला है, वो सब्ज़ है, वो हम उन रंगों में बेसिकली जीने की कोशिश करते हैं और उनमें पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर अहमद एक करियर चॉइस ले रहा है कि अहमद ने डॉक्टर बनना है, तो इस माशरे को सिर्फ डॉक्टर नहीं चलाएगा, इस माशरे को चलाने के लिए और भी तरह के लोग चाहिए जो इस माशरे को समझें, इस माशरे के बारे वो सवाल इस माशरे से पूछें जो सही सवाल हैं, जो इस माशरे को एक सही डगर पे लेके जाएंगे, जो कि बहुत सख्त सवाल हैं, जो वक्ती तौर पे बहुत अनकंफर्टेबल सवाल हैं पूछना, जिससे आपके पेरेंट्स आपको गालियां देंगे, कोई मज़हब पढ़ने वाला मौलवी आपको जान से मार देगा, या रियासत आपको अपने जबर का निशाना बना देगी, या कोई आपका पड़ोसी आपको सिर्फ इस वजह से ब्लैकमेल करेगा कि आप बहुत वोकल हैं या बहुत क्रिटिकल हैं उन सवालों के। तो वो ह्यूमैनिटीज़ का ये पूरा रोल है जिसको सिर्फ इस पूरे प्रोसेस में इस वजह से निगेट किया गया है कि आप पैसे नहीं कमा रहे, क्योंकि ये सवाल अगर आप पूछेंगे तो नौकरी किस देनी। हाँ, मतलब ठीक है, तुम पढ़ रहे हो आर्ट, करते क्या हो? हाँ। मतलब तुम अल्टीमेटली जो पेरेंट्स जिन्होंने हो बेसिकली, हाँ, तो जिन पेरेंट्स ने आपके ऊपर इन्वेस्ट इस वजह से किया कि हम इनको पढ़ाएंगे, ये समझदार होंगे, वही पेरेंट्स आपका गिरेबान पकड़ रहे हैं, तेरी जेब चौखी नहीं चल दी,
तो वो आप एक तरह की आपकी पूरी एग्जिस्टेंस कंट्रडिक्शन से भर जाती है कि जिन सवालों के साथ जो ओपिनियन आज मेरी है, कल अहमद मुझे मिलेगा तो वो कहेगा बिलाल कल तो ये कह रहा था, आज ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट बात कर रहा है, क्योंकि मेरे जो कल की बात थी वो चेंज होगी। मुझे पता लगा कि वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा गलत था। आई एम ओपन टू चेंज। You are observing the evolution happening. हाँ एग्जैक्टली, अपनी पर्सनैलिटी में रोज कुछ ना कुछ टूट रहा है, कुछ ना कुछ जोड़ रहा है। जो आप कल थे वो आज नहीं है, और जो आप परसों हैं वो कल नहीं है। शहबाज शरीफ लगे आप मुझे। हाँ मैंने भी यही लगा थोड़ा सा, मेरे तो रूह आ गई है। फिर जब ये सीन हो जाता है कि आप ह्यूमैनिटीज आपने पढ़ ली हैं, आपको वो पूरी कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी समझ आ रही है, फिर आप कहते हैं अच्छा मैं नौकरी भी नहीं करनी, मैं भी नहीं करना। आप एक पूरी वो नेहलिस्ट किस्म की स्टेज पे जाते हैं। फिर उस नेहलिज्म से आप की ट्रांजिशन थोड़ी सी मॉडरेट होती है, फिर आप सोसाइटी का हिस्सा भी बन रहे हैं, फिर आप काम भी कर रहे हैं। तो वो पूरी जो बैलेंस ढूंढने की स्ट्रगल है ना, कि साथ आप अपने व्यूज़ भी जिंदा रख रहे हैं और अपने आप को पालने के लिए, घर वालों को पालने के लिए आपने नौकरी भी कर रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल है ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने के बाद, जो कि मेरी अब होगी है।